वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और डिटेल के साथ मैंने तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बुक का जो पेज है वो मैं बता देता हूँ। बुक में हमारे पास मेरे पास एक पीडीएफ फाइल थी जिसका मैंने प्रिंट निकाला था। तो यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 13, बुक का पेज नंबर 13 है, एक्सरसाइज 1.2। ये कंप्लीट एक्सरसाइज कोशिश करेंगे हम आज के इस लेक्चर में कवर करें। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों के साथ आज का जो ये लेक्चर है ये मैं क्या करूँगा, डिलीवर करूँगा। तो यहाँ पे आप इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस और थ्योरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें रेडिकल एक्सप्रेशंस है, लॉज ऑफ रेडिकल्स, इंडिसेस। तो ये तमाम चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस होती क्या है? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इक्वल टू रेडिकल a, और यहाँ पे ये जो n है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये कौन सी चीज़ है, बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको आपने कैसे करना है। देखें यहाँ पे वो कहते हैं कि जो n है ना हमारे पास, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। अब देखिए इंटीजर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें -1 -2 -3, तो यहाँ पे हमने n कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है। वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर हो, यानी वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अप टू सोन। और ए क्या हो, रियल नंबर हो, यानी ए हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट, तो एक्स एक ऐसा रियल नंबर होगा जो इस फॉर्म में हो सकता है। देखिए अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन है क्या, देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है, और ये मैंने एक साइन इसके ऊपर लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एन है। अब ये जो एन है ना हमारे पास, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे ये रेडिकल में ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर डिटेल से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये वाला जो साइन है ना हमारे पास, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल का साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल का साइन। देखें ये हमारे पास क्या है, रेडिकल का साइन, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी होगी ना एन, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। और इस साइन को हम रेडिकल का साइन कहते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, या 19 लिख देते हैं, चले ये 19 लिख दिया। अब ये 19 जो हमारे पास है इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडिकेंड। तो इस चीज़ को, इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन मिलेगी, यानी कि x इक्वल टू ये क्या है, रेडिकल, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्या है, n है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, a है। ये जो चीज़ हमारे पास है ना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। ये तो इसकी जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो साइन है इसको हम रेडिकल का साइन बोलेंगे। n क्या है, n इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल। रेडिकल की इंडेक्स क्या होगी, n होगी, कुछ भी हो सकती है। और a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल, रेडिकेंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो रेडिकल साइन के ओवर में जो भी चीज़ होगी उसके अंडर, उसको हम रेडिकेंड बोलेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, तो देखें ये हमारे पास रेडिकल यहाँ पे क्या है, 3 है, और इंडेक्स क्या है, 5। इसी तरह
रेडिकल 3 और हमारे पास रेडिकेंड क्या है 7 है, आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म, और इसको हम रेडिकल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद ये जो रेडिकल की फॉर्म होती है ना, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या था, ये रेडिकल की फॉर्म थी, इस चीज़ को रेडिकल की फॉर्म कहते हैं। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आपने क्या लिखना है, ए को ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ए लिख दिया, और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा ना उसको 1 इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास रेडिकल की फॉर्म थी, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ये रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल बना दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखें, सपोज करें मेरे पास इस तरह कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x, यानी ये 3x है, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 4। ये जो चीज़ है ना, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना एमसीक्यूज, वो पूछता है भाई इसका इंडेक्स कितना है, आपने कहना है इसका इंडेक्स 4 है। ठीक है, और इसका रेडिकेंड क्या है, आपने कहना 3x इसका रेडिकेंड है, और ये वाला साइन किस चीज़ का है, रेडिकल का है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इस रेडिकल की जो फॉर्म है ना, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैंने ये जो रेडिकेंड है इसको एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट लगाई, ये जो इंडेक्स है ना इसको 1 के ओवर में लिख दूंगा, 1/4। तो ये जो हमारे पास आ गई है ना, इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉज और इंडेसिस हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल, यानी कि रेडिकल के हमारे पास कुछ लॉज हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है इसका, उसमें वो कहता है कि हमारे पास रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पे रेडिकेंड क्या है, ए और बी। इस चीज़ को हम इस तरह भी सेपरेट कर सकते हैं। देखिए रेडिकल में ना, रेडिकल का ये जो साइन है, इसमें ये जो रेडिकेंड है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी एक ए है एक बी है, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि ए का आपने रेडिकल अलग कर दिया, बी का रेडिकल अलग कर दिया, तो ये इंडेक्स एज इट इज़ आ गया। इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, रेडिकल एक्स वाई, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, तो इसको मैं इस तरह सेपरेट कर सकता हूँ। यानी एक्स का रेडिकल अलग कर दिया, वाई का रेडिकल अलग कर दिया। इसी तरह इसका सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड लॉ हमारे पास रेडिकल का ये है कि अगर रेडिकल में, रेडिकल के साइन में अगर दो वैल्यूज़ या दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो हम उनका जो रेडिकल है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं डिवीजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें रेडिकल ए, ठीक है, ओवर में रेडिकल बी हमने सेपरेट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है एक्स और वाई, और यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप यूँ कह सकते हैं भाई क्यूब रूट एक्स ओवर में क्यूब रूट वाई, हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों अलग अलग क्या थी, टर्म्स थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें तो थर्ड इसका जो लॉ है उसमें वो कहता है कि रेडिकल ए की पावर एम, रेडिकल ए की पावर एम, और इंडेक्स क्या है एन। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पावर है ना एम, इसको मैं होल की पावर भी बना सकता हूँ। तो ये भी एक लॉ है, तो हमने ये इस एम को क्या कर दिया, होल की पावर बना दिया। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, आपके पास इस तरह आ सकता है एक्स की पावर 3, और यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 4 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पावर 3 है ना इसको होल की पावर बना सकते हैं, तो हमने होल की पावर बना दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, रेडिकल एन, यानी इंडेक्स और होल की पावर अगर सेम हो तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। कैसे, देखें ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे इंडेक्स एन था, तो इस रेडिकल की फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दी, यानी ए एज इट इज़ आ गया, ये एन था इसको 1/n कर दिया, और ये जो बाहर पावर थी वो एज इट इज़ रही। अब एन से ये एन पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी एक्स की पावर 3, और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो भी क्या है 3। तो मैंने क्या कर दिया, इस रेडिकल की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, ये 4 है, इसको भी हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में आएंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इंडिसेस के लॉज हैं। तो इसमें वो कहता है कि सम टाइम ऐसे होता है हमारे पास कि कोई से दो नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी
यहाँ पे देखें, एक मैंने नंबर ले लिया, कोई रियल नंबर ले लेते हैं आप। सपोज करें मेरे पास एक ए है और एक दूसरे वाला भी क्या है, ए ही है, ठीक है। लेकिन इनकी जो पावर्स है ना वो डिफरेंट है, यानी एक की पावर m है, दूसरे की पावर n है। यानी अगर इस तरह हो, यानी जैसे हम कह देते हैं भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस a है, पावर m है, बेस a है, पावर n है, तो बेस सेम एक बार हम बेस लिख देंगे और इनकी ये जो पावर्स हैं उनको हम सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे देखें x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 6, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो 6 और 3 क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ये इस तरह भी हो सकते हैं हमारे पास। देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास है x, ठीक है, इसकी पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर 9, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स यानी एक बार बेस लिखेंगे, पावर सम अप हो जाएंगे, यानी -2 प्लस 9। तो इनको सम अप करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 आ जाएगा। तो ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास a की पावर m और होल की पावर क्या है, n। अगर इस तरह आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों पावर्स होती हैं ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है m को n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस तरह x की पावर 2 और होल की पावर क्या है, 6। तो ये 2 को 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 12 आ जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखें इसकी, इसमें वो कहते हैं कि ए बी, यानी अगर दो डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास और उनकी पावर क्या है, n, तो हम उनकी पावर सेपरेट कर सकते हैं, यानी a की पावर n, b की पावर n। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी x और y दो डिफरेंट टर्म्स हैं और फिर क्या है, इनकी पावर स्केयर, यानी इसकी पावर 2 है तो x का स्केयर, y का स्केयर, इस तरह लिख दिया। इसी तरह फोर्थ में हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, यानी a ओवर b और होल की पावर क्या है, n, तो हम इनको इनकी जो पावर्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, x ओवर y, होल की पावर क्या है, क्यूब है, तो x का क्यूब ओवर में क्या आ गया, y का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ में देखें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर बेस सेम हो, देखिए यहाँ पे क्या है, a की पावर m ओवर में a की पावर n, बेस सेम है लेकिन जो पावर्स हैं वो क्या डिफरेंट है, और ये टर्म्स हो क्या रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो ओवर वाली टर्म है ना, ये ऊपर जाकर, यानी कि ओवर में क्या है हमारे पास, इसको नोमिनेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a पावर n है, तो ये जब ऊपर जाएगी, यानी यहाँ पे a की पावर m से ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी नोमिनेटर से, तो बेस सेम हो जाएगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ m माइनस एन, यानी x की पावर 6 ओवर में x की पावर 2। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो x की पावर 6 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2, बेस सेम है, पावर सम अप हो जाएंगी, 6 माइनस 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी लास्ट एक हमारे पास प्रॉपर्टी है या लॉ है, इसमें वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी टर्म की पावर 0 हो, यानी e की पावर 0, b की पावर 0, 1000 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होती है, यानी मैंने यहाँ पे ले लिया 100 और 100 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस है सर्ड की, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आगे जो एक्सरसाइज हम करेंगे ना अभी स्टार्ट, तो उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सर्ड्स गिवन है। सर्ड क्या होता है, वो कहता है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड, यानी वो कहता है कि इरेशनल, देखें ये मैंने एक साइन लगा दिया, यानी ये किसका साइन है, रेडिकल का साइन है, और ये जो रेडिकल का साइन है ये क्या है, इरेशनल, यानी ये जो रेडिकल का साइन है इरेशनल है। अब इसमें जो मैं रेडिकेंड लिखूंगा ना वो रैशनल होगा, यानी मैंने यहाँ पे सपोज करो 6 लिख दिया, तो ये एक सर्ड है, ये क्या है, सर्ड है। इसी तरह मैंने यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास क्या है, रेडिकल का साइन है, ये इरेशनल है, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ 3 लिख दिया। तो ये जो चीज़ मुझे मिली है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्ड, क्या कहते हैं, सर्ड। ये इस तरह भी हो सकती है, यानी यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया,
तो ये भी क्या है, सर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देख लेना है, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, यानी एवरी सर्ड, जितनी भी सर्ड होंगी वो क्या होंगी, इरेशनल होंगी। क्या होंगी, इरेशनल। बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड। बट एवरी इरेशनल नंबर, यानी कि जो इसमें हमारे पास इरेशनल नंबर होता है ना, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर हम ले लें, वो सर्ड नहीं होती। वो क्या, सर्ड नहीं होती। ठीक है। उसकी एग्जांपल ये है, देखें, अब मेरे पास ये नंबर है पाई। पाई क्या है, पाई एक इरेशनल है। आपको पता है कि इरेशनल को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं इस तरह। ये इरेशनल है, क्या है, इरेशनल। इसी तरह ये ई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। अब ये इरेशनल है, ठीक है। तो हमने अभी बात की है कि ये जो साइन है ना, ये इरेशनल का है, और इसमें जो हमने यहाँ पे जो रेडिकेंट लेंगे, क्या लेंगे, जो रेडिकेंट, वो रैशनल लेना है। अगर हम यहाँ पे पाई ले लेते हैं तो ये सर्ड नहीं है, ये क्या है, नोट अ सर्ड। ठीक है, तो ये सर्ड नहीं होगी। इसी तरह अगर आप ई भी ले लेते हैं तो वो भी सर्ड नहीं होगी। तो वो यही बात यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल। एवरी सर्ड क्या है, इरेशनल है, बट एवरी इरेशनल इज़ नॉट अ सर्ड। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल बताई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास जो सर्ड होती हैं उसकी टाइप्स हैं। उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है मोनोमियल। ठीक है, यानी मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड क्या होती है, सर्ड डेट कंटेन अ सिंगल टर्म, यानी अगर हमारे पास कोई सर्ड गिवन है और उसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है, जैसा कि ये रेडिकल 5, ठीक है, रेडिकल 7, इसको स्क्वायर रूट भी आप कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मोनोमियल सर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अभी लिखी थी, ये भी एक सर्ड है, ये भी क्या है, मोनोमियल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है। तो उसके बाद वो कहता है कि बाइनोमियल सर्ड क्या होती है, अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। अब हम क्या करते हैं, सम अप ले लेते हैं। देखें, मेरे पास ये एक सर्ड है रेडिकल 5, ये क्या है, मोनोमियल सर्ड। इसी तरह मैंने एक और सर्ड ले ली, ठीक है, तो वो मैंने ये ले ली। ठीक है, अब इन दोनों का सम, ये जो हमारे पास आई हैं, ये क्या है, बाइनोमियल सर्ड। ठीक है, क्या है, बाइनोमियल सर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो टाइप है कॉन्जुगेट सर्ड की। कौन सी टाइप है, कॉन्जुगेट सर्ड। अब कॉन्जुगेट सर्ड क्या होती है, वो क्या, देखें, एक हमारे पास ये बाइनोमियल सर्ड गिवन है, यानी रेडिकल ए प्लस रेडिकल बी। अब यहाँ पे देखें तो रेडिकल ए माइनस रेडिकल बी, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट सर्ड है। क्या है, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास बेसिक क्या थी, डेफिनेशंस थी कुछ इम्पोर्टेंट, जो क्या होनी है, आगे हमारे पास इस्तेमाल होंगी। तो अब हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन गिवन है, वो कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, 13 ओवर में 4 प्लस रेडिकल 3। तो यहाँ पे ओवर में यानी ये एक सर्ड गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज क्या होता है, देखिए, अब मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपके पास 13 आएगा, ओवर में आपने ये जो लिखा हुआ है ना 4 प्लस रेडिकल 3, इसको आपने एज इट इज़ लिखा रहने देना है। आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कॉन्जुगेट साइड, यानी 4 प्लस रेडिकल 3 है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 4 माइनस रेडिकल 3। आपने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 माइनस रेडिकल 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया, यानी इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको कहते हैं रैशनलाइज। अब इसे आपने जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये 13, ये क्या होगा, ये 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ओवर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये क्या आ गया, ये 13 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 4 माइनस क्या आ गया, रेडिकल 3। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे देखें एक फार्मूला बनता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी।
ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस, यानी माइनस यहाँ पे आएगा, और रेडिकल 3 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आगे यहाँ यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। तो मैंने क्या किया, ये 13, ठीक है, 13 को मैं अभी एज इट इज़ लिख रहा हूँ। 13 4 माइनस रेडिकल 3, ये भी एज इट इज़ आ गया। देखें 4 का स्केयर ये होता है 16, ठीक है, माइनस एज इट इज़। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करें। तो जब 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। और नोमिनेटर वाली टर्म आप एज इट इज़ लिख दें 13, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस रेडिकल 3। अब आपने क्या करना है, ये 13 से ये 13 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस रेडिकल 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बहुत आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे, देखें, ये हमारे पास रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 गिवन है। ओवर में हमारे पास क्या गिवन है, ओवर में रेडिकल 3 गिवन है। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें रेडिकल 3 है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है किसके साथ, रेडिकल 3 से। यानी एक्चुअली ऐसा करते क्यों है हम, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ओवर में ना हमारे पास रेडिकल 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडिकल 3 या कोई भी हमारे पास इस तरह रेडिकल वाली जो टर्म्स है ना, जो वो रेडिकल में है, यानी एक्चुअली वो है क्या, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल ओवर में नहीं होना चाहिए, आप यूं कह लें सिंपल वर्डिंग में। तो मैं क्या करता हूँ, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा रेडिकल 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं ये रेडिकल 3 पहले लिख देता हूँ, ये रेडिकल 3 लिख दिया, और उसके बाद ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स लिख दें। तो ये क्या आ गया, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5, या स्क्वायर रूट भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ओवर में हमारे पास यहाँ पे देखें जस्ट क्या रह गया, 3 रह गया। क्या रह गया, 3। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। देखें ये रेडिकल 3 है, ये रेडिकल 2 है, ये दोनों सेम टर्म है, ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस है दरमियान में। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन कवर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ है जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट इसका किया था। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 गिवन है। तो इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे ओवर में क्या आएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर आ गया, और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 5, इसको लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 5 आएगा, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 आ गया, माइनस अब रेडिकल 5 है, या स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यही हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो फोर्थ पार्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माइनस 4
स्क्वायर रूट 2 ओवर में 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे देखें, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ओवर में 6 प्लस 4 और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो ये 6 माइनस 4 रेडिकल 2, ओवर में भी क्या आएगा, 6 माइनस 4 और ये आ गया रेडिकल 2। अब ओवर में तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा, यानी ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखें ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, ऐसे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको आप होल का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, होल का स्क्वायर, या जस्ट आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कैसे इसको स्क्वायर स्क्वायर रूट कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो देखें हमारे पास, मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ये 6 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो आ जाएगा 36, ये माइनस एज इट इज, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इस 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अब ऊपर देखें, ये 6 माइनस 4 रेडिकल 2 है, ये भी क्या है, 6 माइनस 4 रेडिकल 2, ये दोनों एक जैसी टर्म है, यानी इसकी बेस भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, तो पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगी, सम हो गए, स्क्वायर बन जाएगा, होल का स्क्वायर, यानी 4 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते होते हैं। क्या करते हैं, एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, देखें मैं यहाँ पे रीज़न के साथ फार्मूला लिख देता हूँ। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो माइनस है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2ab, यानी ब्रैकेट में चाहे लिख दो। तो ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो देखें ये ए क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। फिर आगे क्या है, प्लस, तो ये मैंने प्लस लगा दिया। अब बी क्या है, ये बी एफ, बी की वैल्यू क्या है, 4 रेडिकल 2, ये इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा, 2 ए की वैल्यू क्या है, 6 है, फार्मूले में है ना, 2 2 के साथ ए है, तो ये ए लिख दिया 6। अब बी की वैल्यू क्या है, ये बी है हमारे पास, बी है 4 रेडिकल 2, ये बी की वैल्यू है। अच्छा, ओवर में देखें, ये 36 तो एज इट इज़ आ गया, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 32 आएगा। क्या आएगा, 32। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, 36 में से 32 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये 4 और रेडिकल 2 होल का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2, तो मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया, क्योंकि 2 इस 16 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, क्या होगा, 48। तो ये माइनस का साइन आप एज इट इज़ लगा दें, और यहाँ पे क्या आ गया, 48, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, ये रेडिकल 2 एज इट इज़ आ गया। क्या आ गया, रेडिकल 2 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारे पास 36 एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 से, तो जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 32 आ जाता है, और माइनस 48,
और साथ में ये जो हमारे पास गिवन है रेडिकल 2 ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा ओवर में देखें तो ओवर में हमारे पास ये 4 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे देखें। अब इन दोनों को प्लस करें, ठीक है। इन दोनों को जब हम 6 और 2 ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी ये क्या आ गया 68 आ गया। और यहाँ पे माइनस ये क्या हो गया 48 और उसके बाद यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 2 और ओवर में हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा अब देखें इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ। देखिए ओवर में भी 4 है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो अब मैं क्या करूँगा 68 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 4 को जब कॉमन लेते हैं ना, यानी 4 हमने बाहर निकाल दिया। तो कैसे देखें, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, यानी 68 को जब मैंने डिवाइड किया 4 से तो क्या आया 17, क्या आ गया 17। तो इसकी जगह पे मैंने 17 लिख दिया माइनस। अब 48 को भी जब 4 से डिवाइड करते हैं, देखें 48 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आया 12 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 12 ही लिख दिया और साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ओवर में मेरे पास क्या मौजूद है 4 मौजूद है। ऐसा किया क्यों, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारे पास 17। तो ये 17 माइनस 12 और रेडिकल 2 इसका क्या आ गया जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम चीज़ें डिटेल के साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज़ करना है जैसे अभी हमने किया था। तो क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 ओवर में रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास देखें, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आ गया, इसको हम डिवाइड भी कर देंगे इसी कॉन्जुगेट के साथ ही। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया बिल्कुल एज इट इज़ जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी इसी तरह। तो ओवर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता कौन सा है मैं चलें आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये होता क्या है, ये इस तरह होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ये a प्लस बी पहले भी हो सकता है बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो यहाँ पे देखें ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी a क्या है स्क्वायर रूट 3, तो ये a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास b का स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को आपने क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखें ये सेम टर्म है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 3 रेडिकल 3 माइनस रेडिकल मतलब 2, ये दोनों एक जैसी टर्म है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अब हम इस्तेमाल करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें ओवर में हमारे पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट क्या आ गया 3 माइनस 2 आ गया। और यहाँ पे देखें a का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस सॉरी a का स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि रेडिकल 2, फिर फार्मूले वाला माइनस, फिर ये 2 आएगा फार्मूले वाला। a की वैल्यू क्या है रेडिकल 3 और b की वैल्यू रेडिकल 2, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है इसको कैंसिल आउट करें, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस ये हमारे पास 2 आ गया माइनस।
अब देखें ये टू एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों सेम टर्म है, यानी ये भी स्क्वायर रूट थ्री है, स्क्वायर रूट थ्री, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 टू द 6। अच्छा यहाँ पे देखें 3 - 2, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये टर्म। अब 3 और 2 इन दोनों को सम अप करो तो ये आ जाएगा 5 - 2 रेडिकल 6। ठीक है, क्या आ गया, रेडिकल 6। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये 5 - 2 रेडिकल 6, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट गिवन है। तो 6 पार्ट में देखें तो 4 रेडिकल 3 ओवर में क्या है, रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5 है ना, तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी रैशनलाइज कर दिया। तो ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ओवर वाले टर्म आपस में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा रेडिकल 7 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 रेडिकल 3 इस होल टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 7 - 5, 7 - 5 क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना रेडिकल 3 या स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 3, यानी लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 रेडिकल 3 और बाकी रेडिकल 7 माइनस रेडिकल 5, ये टर्म एज इट इज़ आ रही है। उसके बाद ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये रेडिकल 3 रेडिकल 7 माइनस रेडिकल 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी ये इस 2 को एज इट इज़ लिख दिया, इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, फिर ये 2 एज इट इज़ आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। तो इस तरह हमारा जो 6 पार्ट है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें 81 ओवर में 16, होल की पावर हमारे पास क्या है, माइनस में है, -3/5। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने ये जो वैल्यूज़ है ना इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, 16 ओवर में क्या है, 81। तो अब ये इसकी जो पावर माइनस में थी ना, ये क्या होगी, प्लस में होगी, यानी 3/4 आ गया। क्या आ गया, 3/4। अब आपने क्या करना है, ये 16 और जो 81 है इसके आपने इसको फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टराइज। तो यहाँ पे देखिए मैं 16 के फैक्टर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 से अगर बनाएंगे, 2 8 द, और उसके बाद 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो ये 16 के फैक्टर बन गए। इसी तरह आपने क्या करना है, 81 के भी फैक्टर बनाने हैं। अब 81 3 पे डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास 3 2 द 6, 2 इससे कैरी दे देंगे, 21 होगा, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये देखें 16 क्या था, 2 की पावर 4, और 81 क्या है, 3 की पावर 4, 1 2 3 4। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4, और इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4, और होल की पावर हमारे पास क्या है, 3/4। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं ना उनको सेपरेट कर देते हैं, यानी ये 2 की पावर 4, ठीक है, इनकी जो होल की पावर है वो क्या है, 3/4, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ओवर में मेरे पास क्या है, 3 की पावर 4, और इसकी पावर 3 और 4 भी क्या करें, सेपरेट कर दें। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो 4 से 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 4, और ये क्या है, 3 की पावर 3। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, यानी 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास 27 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा।
अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और होल की पावर -2 है, डिवाइड हो रहा है 3/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये माइनस में पावर है, इसको मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, यानी 4 ओवर में क्या आ गया 3, और ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइड का साइन है। क्या है, डिवाइड का। इसको मैं मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। ठीक है, यानी ये 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4, और ये साथ में जो वैल्यूज़ थी इसकी पावर क्यूब वो एज इट इज़ आ गया। और ये हमारे पास क्या है, 16 है, और ओवर में क्या है हमारे पास 27। इसको आप चाहे एज इट इज़ लिख दें, 16/27। अब आपने क्या करना है, ये 4 की पावर ले लें। 4 की पावर यानी 4 की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 16, और ये 3 का स्क्वायर ये हमारे पास होता है 9। अच्छा, यहाँ पे देखिए 9 की पावर क्या है, 3। अब 9 की पावर जो 3 होता है ये हमारे पास 7 to 9 के इक्वल होता है, और 4 की पावर 3 ये हमारे पास 64 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, और 27 एज इट इज़। अब आप इसे क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 16, ठीक है, मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ। देखें, 16 1 द 16, और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 16 4 द 64 होता है। अब 9 को आप कैंसिल कर दें इसके साथ, 9 1 द 9। ठीक है, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे 9 पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म्स है इसको अभी आप क्या करें, एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, अब ये हमारे पास क्या था, 16। अब ये 7 to 9 है ना, 7 to 9, इसको आप डिवाइड करेंगे ना 9 पे, तो आपके पास 81 आएगा। क्या आएगा, 81। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 81 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 81, और 4 को इस 1 के साथ जो रह गया 1 आ गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये 16 है, और ये क्या है 27। इसको भी आप कैंसिल आउट कर दें, तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। देखें, 4 1 द 4, 4 4 द 16, और इन दोनों को आप क्या करें, 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी 9 पे। 9 3 द 27, 9 9 द 81। तो अब ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 4 द, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 36, और ओवर में क्या आ गया 3। अब 3 इसको डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। आप इस तरह भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या जस्ट आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, 16 था। 16 फिर मल्टीप्लाई 7 to 9 मल्टीप्लाई ये 16। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जानी थी आपके पास। ठीक है, उसके बाद ओवर वाली जो टर्म्स है इनको आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, मेरे पास तो ये कैलकुलेटर मैं इस पे इस तरह भी कर सकता हूँ, यानी 16 मल्टीप्लाई 7 to 9 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब ओवर में हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 24 नहीं है, ये 27। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 12 आ गया। ठीक है, तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करें, वो वैल्यूज़ लिख दें, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, वो वैल्यूज़ लिख दें, फिर उसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास 0.027, और इसकी जो पावर है वो है -1/3। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा। पॉइंट हम कैसे ख़त्म करेंगे, देखें, पॉइंट ख़त्म करने का एक तरीका है, आपने इस तरह एक लाइन लगानी है। पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो, 1 2 3, तो ये मैंने 3 ज़ीरो लगा दी, 1 2 ये 3। अब ये पॉइंट के बाद ये ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे जस्ट क्या है 27, तो मैंने ये 27 लिख दिया, और होल की जो पावर है वो क्या है, -1/3।
यहाँ तक समझ आ गई है। अब पावर माइनस में है ना, तो मैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले लूँ, मैं 1000 को कहता हूँ भाईजान आप ऊपर चले जाएँ, तो ये ऊपर चले गए भाई साहब, और ओवर में क्या आ गया, 27 आ गया। अब क्या होगा, अब इसकी पावर जो माइनस में थी ना वो प्लस में कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है, प्लस में। अब आपने ये जो 1000 है इसके फैक्टर बना लेने हैं, ओवर में ये 27 है इसके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। तो 1000 के जब आप फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अच्छा, ओवर में 27 है, 27 तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, 3 की पावर 3, इसके ये फैक्टर होते हैं, और होल की पावर 1/3। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो पावर है 1/3 ये सब की सेपरेट कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलें, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये मल्टीप्लाई, फिर क्या है 5, इसकी पावर भी 3 है, होल की पावर क्या है 1/3। अच्छा, ओवर में हमारे पास ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये जो पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा और इधर 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। ओवर में मेरे पास क्या रह जाएगा, 3, ये 3 रह गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 5 द 10 आएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अगर इसके फैक्टर नहीं बना सकते 1000 के, यानी कैसे आए हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए 1000 है ना हमारे पास, तो इसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। और 500 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे 250 आएगा, और 250 को अगेन अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। अब 125 3 पे नहीं होता, 2 पे तो नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता। अब आप इसे 5 पे कर दें, ठीक है, तो ये 25 आएगा। 5 टू द 10 और 2 कैरी देंगे, 5 5 द 25। उसके बाद 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो इस तरह देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3, 2 की पावर 3, और ये हो गया 5 की पावर 3। अब 27 के भी फैक्टर आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, तो वो आने चाहिए, ठीक है। 3 9 द 27, 3 3 द, और 3 1 द 3। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो इसमें देखें हमारे पास रेडिकल और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 7। तो यहाँ पे x14 मल्टीप्लाई x पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35, ओवर में हमारे पास y की पावर 14 और z की पावर क्या है, 17। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, रेडिकल की फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखें, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, y की पावर 14, z की पावर 7, और यहाँ पे क्या है, x की पावर ये 14 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35, और होल की पावर मेरे पास क्या है, 1/7। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ओवर में डिनोमिनेटर में ये टर्म्स हैं ना, इनको आप नोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमारे पास है x की पावर 14, ठीक है। और फिर क्या है, मैं इस मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। y की पावर क्या है, 21। अब ये y की पावर 14 जब ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर ये 14 थी तो ये -14 हो गया, और यहाँ पे
मल्टीप्लाई का साइन मैं लगा देता हूँ, z की पावर क्या है 35 है। ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई होगा ना, तो z की पावर -7 और होल की पावर मेरे पास क्या गिवन है 1/7। अब ये x की पावर जो 14 ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। लेकिन यहाँ पे देखें बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो यहाँ पे आएगा 21 माइनस 14। अच्छा यहाँ पे देखें z की पावर 35 है -7 और होल की पावर 1/7 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे x की पावर 14 ये टर्म एज इट इज़ आ गई और उसके बाद y की पावर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 28 आ गया और इस होल की पावर अभी 1/7 एज इट इज़ चल रही है। अब आप इनकी पावर्स को क्या करें, सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे देखें x की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7। अच्छा y की पावर 7 और इसकी जो पावर 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब z की पावर यहाँ पे क्या है 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये 7 1 द 7 7 2 द 14, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 7 से ये 7 कैंसिल, 7 4 द 28। अच्छा अब क्या होगा, हमारे पास रिक्वायर आंसर आएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और साथ में z की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं नेक्स्ट फिर इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूँगा, इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मेरी क्या होगी, हौसला अफजाई होगी कि मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ आया कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। ये जो पार्ट है ना फिफ्थ पार्ट, ये देखने में मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 25 और इसकी पावर क्या है n+1 -25 डॉट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 की पावर क्या है 2n, ओवर में देखें 5 इंटू 5 होल की पावर क्या है 2n+3 -25 की पावर क्या है n+1। देखें ये 25 को आप फैक्टराइज कर लें तो ये जो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5 एज इट इज़ आ गया। अब ये 25 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, यानी 5 × 5 तो 5 का स्केयर लिख दिया और ये n+1 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद ये माइनस, अब ये 25 है इसको भी आप लिख दें 5 का स्केयर और उसके बाद ये 5 और इसकी जो पावर थी 2n उसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओवर में देखें, ओवर में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 डॉट और यहाँ पे क्या है 5 है, इसकी पावर क्या है 2n+3, ये 25 को लिखें 5 का स्केयर और फिर हमारे पास क्या आएगा n+1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो पावर्स है ना यानी ये स्केयर है, इनको आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2n से मल्टीप्लाई होगा, 2n 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आएगा, देखें ये 5 और इसकी जो पावर होगी ना वो यूँ हो जाएगी 2n+1, ठीक है। अच्छा ये माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये 5 का स्केयर और यहाँ पे ये 5 की पावर 2n, चले मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 5 और इसकी पावर क्या है 2n। अच्छा
ओवर में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये देखें ये 5 आ गया डॉट, यहाँ पे देखें 5 और इसकी जो पावर है 2n+3, यानी ये ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया, जस्ट पावर ही है इस चीज़ को शो कर रहे हैं। माइनस, अब 2 को n से मल्टीप्लाई करें, ये 5 एज इट इज़ रहा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2n+2, ये कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब आपने एक चीज़ सीखी थी कि बेस सेम हो, यानी ये हमने फार्मूला पढ़ा था, यानी अगर मेरे पास यूँ हो a की पावर n डॉट a की पावर m, तो ये किसके इक्वल होता है, a n+m, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, यानी इधर भी 5 है उधर भी 5 है, ठीक है। तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यही काम करूँगा अभी। तो देखें ये 5 की पावर 1 है और इधर इन सारों को सम अप कर दो, देखें इसकी पावर 1, ठीक है, और इसकी भी ये पावर है, इन सब को आप सम अप कर दें, इसकी पावर 1 है और ये 1 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपने क्या कर देना है, सम अप करना है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की है, ये 2n हो गया था, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, ठीक है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, ठीक है। तो अब देखें इसकी पावर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 ये और 2 ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2n+3, और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2n मैं पहले लिख देता हूँ और +2। ओवर में देखें, ओवर में भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, देखें इस 5 की पावर 1 है, 1 ये और 3 ये 4 हो जाएगा, ये 2n एज इट इज़ रहा, 2n+4, ये माइनस आ गया और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़, यानी 5 2n+2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ आप नोट करें कि जो 2n है ना, 5 की पावर 2n, देखो 5 की पावर 2n 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 2n, ये सब में कॉमन है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 और इसकी पावर जो 2n है वो कॉमन ले लिया। अब ये यहाँ पे क्या रह गया, 5 की पावर 3 रह गया, माइनस यहाँ पे भी हमने कॉमन लिया तो ये 5 की पावर 2 रह गया। ओवर में हमारे पास देखें यहाँ पे भी 2n इधर भी है इधर भी, इसको कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल दिया, तो 5 की पावर 2n को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 और ये 4 रह जाएगा इसकी पावर, -5 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n, इससे ये क्या हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 की पावर 3 और ओवर में 5 की पावर ये -5 की पावर 2। अब 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 हमारे पास 125 होता है, 5 की पावर 2 ये हमारे पास 25 के इक्वल होता है, और 5 की पावर जो 4 होता है ये हमारे पास 625 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, और 5 ये 25 के इक्वल होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 100, ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 600। इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1, ओवर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें ये 5 है, ये पावर 3, तो 125, 5 इसकी पावर 4, तो ये 625। तो इस तरह आप पावर्स को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 6 पार्ट में देखें 16 और इसकी पावर x+1 + 20 इंटू 4 और इसकी पावर क्या है 2x, ओवर में हमारे पास जो टर्म गिवन है 2x की x-3 मल्टीप्लाई 8 पावर क्या है x+2। सबसे पहले आपने इसको कैसे सोल्व करना है, 16 20 और 8 के आपने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो 16 के फैक्टर यहाँ पे मैंने बना लिए, 20 को भी फैक्टराइज कर लेना है और 8 के भी क्या कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये जो 16 होता है ये होता है 2 की पावर 4,
तो मैंने इसे को लिख दिया 2 की पावर 4 और होल की जो पावर है x+1 वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लस ये जो 20 है इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 2 × 5 यानी इसको आप 2 का स्क्वायर × 5 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और इस पावर को मैंने ज़रा बाहर निकाल दिया 2x। अब ओवर में देखें तो ओवर में हमारे पास ये 2x-3 और मल्टीप्लाई ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और जो होल की पावर थी यानी x+2 इसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि जो 4 है इसको इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 एज इट इज़ आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या 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 काम करना है, ये प्लस एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, ठीक है, यानी ये 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ इसको और ये 5 आ जाएगा और 2 टू द 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये एक ब्रैकेट में आ गए और यहाँ पे 2 टू द 4 यानी ये हमारे पास 2 और यहाँ पे आ गया 4x। ओवर में देखें तो ओवर में हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 2x-3 और इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे इस पावर को, इस टर्म में क्या होगा ये 2 हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म है ठीक है उनको एक साथ लिख देंगे। यानी क्या करना है, देखें ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये बेस इसकी भी 2 है इसकी बेस भी 2 है तो ये क्या हो जाएंगी पावर सम अप हो जाएंगी, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ अभी। ये 2 ये 4x+4 उसके बाद ये प्लस आ गया। अब देखें ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है 4x, तो ये हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 4x+2, तो मैंने इसे लिख दिया 4x+2 यानी बेस इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। और ये 5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 5। अच्छा ओवर में देखें इनकी भी बेस सेम है, यानी यहाँ पे भी 2 है ये भी 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाती है सम अप। तो मैं एक बार क्या करूँगा 2 लिखूँगा बाकी इनको सम अप कर दूंगा। तो ये हमारे पास x और ये क्या है +3x, फिर ये क्या है -3 है और उसके बाद +6। इसको आपने क्या करना है जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओवर में देखें हमारे पास ये 2 आ गया x और ये 3x, ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास 4x हो जाएगा। उसके बाद ये -3 + 6 तो ये +3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है ये 2 एज इट इज़ आ गया, बल्कि ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। तो ये 4x+4 ये 2 ये हमारे पास 4x+2 आ गया मल्टीप्लाई 5। अब आपने क्या करना है कि देखें इसका डिनोमिनेटर अलग कर देना है इस टर्म का डिनोमिनेटर अलग कर देना है। तो मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ। देखें ये मेरे पास 2 4x+4 दरमियान में प्लस है तो ये डिनोमिनेटर इसका अलग कर रहा हूँ, यानी 2 4x+3 ये प्लस है तो ये दरमियान में प्लस आ गया, कोई इशू नहीं है। अब ये जो टर्म है हमारे पास 2 इसकी पावर क्या है 4x+2 मल्टीप्लाई 5 ओवर में ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ लिख दें। तो ये देखें 4x+3। अब आपने क्या करना है ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको ऊपर ले जाएं
तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ऊपर क्या टर्म लिखी हुई है देखें, ऊपर हमारे पास है 2 4x प्लस 4। ये टर्म जब ऊपर जाएगी, नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 4x ये, और -3। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, प्लस ये टर्म मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 4x प्लस 2, ठीक है। इसको 5 को ज़रा लास्ट में लिख देंगे। अभी मैं इस टर्म को ऊपर उसके साथ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये 2, ये 4x क्या हो जाएगा माइनस में, और ये -3, और साथ में मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ आ गया। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 4x ये, और ये -4x, इसको पहले लिख देता हूँ। अच्छा, कांस्टेंट टर्म यानी 4x, और ये जस्ट 4 -3। तो यहाँ पे देखें ये प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पे 2 x वाली पहले ये 4x, और ये माइनस का 4x। अब कांस्टेंट टर्म यानी +2 -3, अच्छा मल्टीप्लाई 5 इसके साथ एज इट इज़ आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो 4x से 4x कट गया, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, यानी ये जस्ट 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 की पावर 1। चलिए मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1, कोई इशू नहीं है, प्लस। अब यहाँ पे देखें तो ये 4x से 4x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 और ये क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ गई, -1 आ गई है, लेकिन मल्टीप्लाई साथ में क्या है 5 है। तो ये 2 की पावर 1 ये 2 होता है। अच्छा, ये मैं इसको 5 लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 है ना, ओवर में ले जाएंगे, ये 2 की पावर +1, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब इसका जब आप एलसीएम लें ना, तो इसका एलसीएम आता है 2 आता है, यानी इसके ओवर में कुछ नहीं है, तो 2 एलसीएम आ जाएगी। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 ने 2 का कैंसिल किया, यानी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम भी वो हो, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं। 5 और 4 क्या होगा, ये 9 होगा, ओवर में क्या है 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिक्वायर आंसर आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाएगा। तो डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कवर करवा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, 64, इसके भी आप फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो 9 है इसके भी आपने क्या कर लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो 64 होता है, ये हमारे पास इसको ये 4 की पावर 3, यानी इसको 4 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2/3, डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 9 होता है ये होता है 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है -3/2। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 4, क्या आ गया 4, और इसकी पावर क्या है -2, ठीक है, डिवाइड, और यहाँ पे क्या आ गया 3, और इसकी पावर क्या है -2। अब ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जो मैं इसको अभी डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूँ तो देखें अभी, यानी 4 इसकी पावर क्या है -2, ओवर में 3 इसकी पावर भी है -2, ठीक है। बल्कि इसकी पावर यहाँ पे -3 थी, ये -3 है, और ये भी क्या है -3। अब पावर को अगर आपने प्लस में करना है तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्या करता हूँ रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास 3 इसकी पावर 3 हो जाएगा, ये 4 इसकी पावर भी +2 हो जाएगी। अब देखें 4 की पावर 3, सॉरी ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होगा 27 होता है, और 4 का स्क्वायर ये हमारे पास 16 होता है। तो ये इसका रिक्वायर आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 8 पार्ट में देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में, 3 इसकी पावर n मल्टीप्लाई 9, और इसकी पावर क्या है n+1 ओवर में
3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो यहाँ पे 3 को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n, इसको एज इट इज़ लिख दें, मल्टीप्लाई ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और यहाँ पे ये जो पावर n+1 है इसको मैंने बाहर ब्रैकेट के लिख दिया। तो यहाँ पे 3 की पावर n-1 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी होल की जो पावर थी n-1 उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। अब आप क्या करें, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दें जस्ट। तो ये 3 की पावर n ये एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई ये 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 ओवर में हमारे पास क्या गिवन है, n-1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखते हैं, अब इनको ऐड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये n ये हमारे पास क्या हो गया, n हो गया। उसके बाद प्लस ये 2n -3, फिर उसके बाद ये 3 आ गया। तो यहाँ पे देखें n-1, फिर ये क्या आएगा प्लस 2n-2। अब आपने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये 3, अब ये n और ये 2n ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद साथ में ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ठीक है, -3। यहाँ पे ना एक मिस्टेक हमसे मल्टीप्लाई में हुई है, वो ये हुई है कि देखो ये 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना था +2 आना था, यानी 2 1 2। ये यहाँ पे ये क्या है, 2 है, ये 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये n और 2n ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3n, साथ में ये क्या है, -2। ओवर में देखें ये n और ये 2n दोनों प्लस में टर्म है, तो ये आ जाएगा 3n, क्या आएगा 3n, फिर ये माइनस माइनस प्लस यानी -3 आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें, अब ये मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, ये 3 और इसकी पावर क्या है 3n-2। अब ये ओवर वाली टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -3n + 3। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलिए मैं लिख देता हूँ 3। तो यहाँ पे क्या आ गया 3n, और ये वाली -3n। उसके बाद ये क्या हो गया, -2, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास, बल्कि यहाँ पे जब हमने लिखा है ना ये 2n+2 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या आना है, प्लस का आना है। तो ये भी प्लस के है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 3n+2 है, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। बस ये इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें ये +2 और ये +3, तो ये हमारे पास क्या आना है, 5 आना है, ठीक है। प्लस प्लस यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। अब 3n से ये प्लस का ये माइनस वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 3 इसकी पावर 5, और 3 की पावर जो 5 होता है ना, ये वो हमारे पास 243 होता है। किसके इक्वल होता है, 243। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई में, तो वो आपने ज़रा ध्यान से करना है। मैंने उसकी करेक्शन करवा दी है। तो सम टाइम ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को वो क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं कि भाई इसको ऐसे, इस पावर को इस तरह हमने कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे देखें 3 की पावर 5, ये 3, ये पावर, ये 5 है। 3 की पावर 5 क्या होता है, 243।
तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट गिवन है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको देखें। 5 और इसकी पावर क्या है, n+3 6 की पावर n+1 ओवर में 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है ना, वो 5 की पावर n है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर n को ना मैं कॉमन ले लूँगा। तो मैं नोमिनेटर में यानी यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन ले लिया। जब ये 5 की पावर n कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की पावर 3। तो ये 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे एक 6 आ जाएगा। ये 5 की पावर n तो बाहर चला गया, 5 की पावर 1 रह गया, यानी डॉट 5 की पावर 1 5 ही होता है। अब यहाँ पे देखें ओवर में भी मेरे पास 5 की पावर n को मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 9 और इधर 5 की पावर n कॉमन चला गया, जस्ट क्या रह गया -2n। ये 2 और इसकी पावर क्या है n। अब ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 3। अब ये जो 5 की पावर 3 है, ये यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 5 की पावर 3 डॉट 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 आएगा। ओवर में हमारे पास 9 माइनस 2n। अब 5 की पावर 3 ये हमारे पास 125 होता है, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 95 आएगा। और ओवर में हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 9 माइनस 2 और इसकी पावर n। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ तक मैंने अभी समझाया है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन मैंने डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शे मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे पता लगेगा भी आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।